Question number 5. Beta, question number 3. Exercise 11.1. Question 3 क्या है इस वनन इस पर question statement question समझो इस टाइम पर करो इसे solution. Question वनन the length of the minute hand of a clock is 14 centimeter. यानी ऐसा clock का hand सासन minute hand hour hand second hand. खासकर z hand minute hand ता hour hand समझाते हैं. Yes, अमिच minute hand छे तमिच length 14 centimeter. Clock is अच्छे तमिच clock is yes minute hand छे. Minute hand is length कितना छे 14 centimeter. And पर वाला सवाल find the area swept by the minute hand in 5 minutes. आज वाला सवाल ये minute hand कोता area कर swept 5 मिनटन. यानी अगर ये आके नंबर पे मूव कर नेक्स्ट नंबर रस्ता है फ्रॉम वन नंबर टू द नेक्स्ट नंबर यानी फॉर एग्जांपल अगर ये 12 असने छे एम पर करे मूव ये वोत 11 ये 1 असने काट निश वोत यानी 12 पे कोतस वोत यानी 12 पे 1 असता है कोस मिनट आए 5 मिनट बिटवीन टू नंबर्स देयर आर 5 मिनट्स छा क्लॉक पर छे निमन कोस नंबर 12 numbers किया 12 hours clock 12 number वो टोटल कितने मिनट ये एक राउंड असम तो मियन 60 ये ना ये साथ आप मिनट हैंड यानी एक नंबर पर कर स्टार्ट रोटेशन बी वाच विद नंबर अस्तान यानी कंप्लीट रोटेशन ये ली करे वो इसी वन राउंड एम कोर at one round असम करें टर्न 60 minutes these 60 minutes are divided into 12 numbers यानी हम चेस करने कचन नंबर में डिवाइड 52 नंबर के 52 नंबर से ना इस लेखन अगर मैं किसी को गाइड हूँ डायल मिसाल you go 12 you go 1 2 3 इथे पर 4 5 6 11 को कितने नंबर नहीं में 12 नंबर गो यम 60 मिनट्स के 12 नंबर में यानी डिवाइड है वो टाइम मतलब वो दो नंबर दरमियान एक नंबर पर 20 नंबर तक कुछ मिनट यानी 5 मिनट्स वो अगर ये 12 ये 1 वो ये पर होता है ये 5 मिनट आज वन सवाल मिनट हैंड कूता एरिया कर स्विफ्ट कतन मिनटन में 5 मिनट बुझो गोबर अगर मिनट हैंड स्टार्ट सेटस फॉर एग्जांपल दिस इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ द मिनट हैंड ये साथ ये रोटेशन कर इस करन क्लॉकवाइज रोटेशन को यकवे दुशुर पर फेर ये बोझ योतस ये नंबर पर बोझ योतस गो एम को ना स्विफ्ट की ये एरिया यानी ये पे करें ये एरिया स्विफ्ट आज वन यह एरिया पूता ये सनो कि ये एरिया कि ये दिस एरिया कि ये एरिया ये तो सनो दिस इज इन सेक्टर फॉर्म छा दिस इज सेक्टर छा ये सेक्टर एंगल कोता छ पिछले में पता ये सुबह की ये एंगल पिछले में पता है कि अलबत्ता ये सेक्टर इस रेडियस गई कि ये इतना लेंथ ऑफ द मिनट हैंड छा लेंथ ऑफ द मिनट हैंड वो मिनट हैंड इज लेंथ में पाई 14 सेंटीमीटर वो यूसम सेक्टर बानो यानी यूसम एरिया स्विफ्ट को 5 मिनटन में सो एरिया छना का फॉर्म सेक्टर फॉर्म में टाइम सेक्टर इज रेडियस छना ये चाहिए लेंथ छ मिनट हैंड सो 14 वो यमिस रेडियस छ बेटा 14 सेंटीमीटर यमिक एंगल कोता छ कुछ बेटा ध्यान दीजिए अगर भी ये पर कर रोटेशन स्टार्ट बी बात वापस होता है ये बोला आप कंप्लीट राउंड ये वन सर्कल हुआ वो ये कोता एंगल बन 360 डिग्री गुड बनना 306 डिग्री मगर ये में नंबर पे वो वापस हो योता है वो यम किते नंबर से आ डायलस पे वन बा इसना 52 नंबर में हम डिवाइड करना 52 पार्ट्स में क्या पार्ट्स ये 12 पार्ट्स वो बकर डिवाइड 12 से 12 3 आर 36 12 0 आर वो टाइम मतलब कोता रहा है वो टाइम मतलब वो ये में नंबर पे यो नंबर रस्ता है अगर वो ये नंबर कर सेंटर से ज्वाइन ये नंबर तो ये नंबर कर सेंटर से क्लॉक इन सेंटर से ज्वाइन आज जो सेक्टर बन तब एंगल कोता है वो यू से सेक्टर इन बनो तब सेक्टर का एंगल कोता है 30 डिग्री तब सेक्टर इज रेडियस कितना है 14 से वो इसलिए का ये क्लियरली बोलिए कि चार्ट्स में क्लियरली द area swept by the minute hand किस कालस in 5 minutes कतन मिनटन में in 5 minutes is a sector यानी सुचाक sector क्या is a sector with
यानी सु सेक्टर यमिच आर मीन्स रेडियस अम सेक्टर रेडियस यानी लेंथ 14 सेंटीमीटर एंड अमुक एंगल थीटा सु थीटा 30 डिग्री आवा समझ यानी रेडियस ऑफ सेक्टर 14 तो ये गो तेल कोता एरिया आसी देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया युस एरिया में छाड़न छु यानी मैं छु सु एरिया वनुन युस 5 मिनटन में स्वीप को सु बने ना ये सेक्टर वो स्वास्थ्य बराबर सेक्टर किस एरिया स्वास्थ्य एरिया ऑफ द सेक्टर यानी युस सेक्टर बनो एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बेटा सेक्टर का एरिया फॉर्म थीटा डिवाइड बाय 360 डिग्री इनटू पाई आर स्क्वायर कंफ्यूज में गए रिपीट में कर बेटा थीटा को तुम एंगल ऑफ द सेक्टर यानी सेक्टर का एंगल सु 30 डिग्री डिवाइड बाय 360 डिग्री इनटू पाई वैल्यू को 22 बाय अप्रोक्सीमेशन पाई इनटू गोस आर के रेडियस 14 सेंटीमीटर मगर ये क्या छ ये करम तेल दॉयलेट जरा 14 सेंटीमीटर इनटू 14 सेंटीमीटर बेटा थोड़े से जा डिग्री एंड डिग्री गेट अस 0 को 0 से कैंसिल ठीक है 7 1 आर 7 2 आर या 2 1 आर 2 18 आर सम छो इवन बी को यत्तिया या ये 3 1 आर 3 6 आर इज इट क्लियर you go 2 3 r 2 7 r you go one send the kasar I bet it is 22 into 7 into 1 यानी 7 into 22 7 2 r को 14 4 1 up 7 2 r 14 तो carry का को 15 is it clear 154 divide इसमें बचो 3 सेंटीमीटर into सेंटीमीटर को सेंटीमीटर बेटा वही करते यह से डिवाइड सो वो आंसर इज इट क्लियर ये बनो सु एरिया युसे मिनट हैंडल स्विफ्ट कोर कजन मिनटन मस 5 बस क्वेश्चन नंबर 4 बेटा क्वेश्चन 4 छु आइस वन पढ़ो क्वेश्चन स्टेटमेंट है a chord of a circle of radius 10 cm subtends a right angle at the center अच्छा chord of circle टाइम सर्कल इमेज रेडियस 10 सेंटीमीटर यानी रेडियस ऑफ सर्कल इज रेडियस ओडे वन क्वेश्चन इज 10 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ सर्कल इज 10 आमी सर्कल का कार्ड सुचु बनावन सेंटर से सर्कल के सेंटर से एंगल 90 डिग्री यानी अगर इस टाइम कार्ड एक एंड पॉइंट करो कैसे जॉइन सेंटर से ताकि जो सेंटर से जो एंगल बने सो 90 डिग्री का है समझ पांच वाला सवाल फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट मेजर सेगमेंट ये मत माइनर सेगमेंट तो मेजर सेगमेंट बने सेगमेंट ज एम कार्ड से अशकन टू द एरिया व्हिच इज दिमो क्वेश्चन इट इज क्वेश्चन सॉल्यूशन वन दिमो डायग्राम इस बनाए द सर्कल सपोज ये है सर्कल ये सेंटर से इट इज ओ बेटा ध्यान थई मेजर सर्कल दोइमा मेजर सर्कल के सेगमेंट मेजर सेक्टर बताना है मेजर सेक्टर माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर ये है ना थोड़ा सा ध्यान देना थोड़ा सा नाउ लिसन थोड़ा ध्यान गोबर इसके करा काम वही आशी ये कार्ड फॉर एग्जांपल ये शायद कार्ड या छु कार्ड असना ए बी इज इट क्लियर ये कार्ड करिया जिस आखिर बने कि ये बनिम ये कार्ड बन कि ये सर्कल ये को माइनर सेगमेंट आप में करो ये में एरिया अब का समझ ये बिहोर को मेजर सेगमेंट का एरिया सुना करो मेजर सेक्टर का एरिया वो वन सवाल उस क्वेश्चन क्या वन दबन ये कार्ड से बनावन सेंटर से 90 डिग्री एंगल अगर ये कार्ड एक एंड पॉइंट यानी ए एंड करम जॉइन सेंटर से योर करम बी एंड जॉइन सेंटर से आज बना कि ये एंगल 90 डिग्री ये एंगल को 90 डिग्री मैं वन सवाल तो इनसे ये सेगमेंट का एरिया क्या है माइनर सेगमेंट तम पच करूँ मैं मेजर सेक्टर यानी अगर भी कि कार्ड ना किए जैसे ये बनो ना माइनर सेक्टर ये गो ना मेजर सेक्टर की ये या पे मैं करूँ ये एंगल ये एरिया गो बुश ये एंगल कोता ये मेजर सेक्टर एंगल कोता अगर ये एंगल 90 डिग्री ये बाकी रेस्ट ऑफ द एंगल 360 माइनस 90 वो बाकी फार्मूला है रेडियस बेटा रेडियस यमिच ऑलरेडी रेडियस के यमिच ओए ये बेटा 10 सेंटीमीटर
OB इच रेडियस इतिहास कोता अशकन माइनर सेगमेंट का एरिया माइनर सेगमेंट का एरिया ना एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या कुछ गोडते लेकोस रेडियस बेटा रेडियस यमिस सर्कल इज रेडियस छु OA ते तो OB ते ज राइट दशवश रेडियस ये रेडियस छु ओडे वन 10 सेंटीमीटर इज इट क्लियर कंफ्यूज मगे वसा एंगल AOB ये एंगल AOB ये एंगल इज 90 डिग्री अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या ये बने ना मेरे माइनर सेक्टर की ये वो वन लेको तेरे इस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का एरिया सी में थीटा डिवाइड बाय 360 डिग्री इनटू गोस पाई आर स्क्वायर इज इट क्लियर थीटा को हम सेक्टर का एंगल सो एंगल ऑलरेडी हम 90 डिग्री डिवाइड बाय गोस 360 डिग्री इनटू पाई बदल से ओडे वन तकरी वैल्यू को सु 3.14 वो पाई बदल से 3 इनटू आर रेडियस का हम 10 सेंटीमीटर बिल्कुल स्क्वायर इज इट क्लियर 0 and 0 cancel degree to degree cancel 9 1 are 9 4 is it clear 10 square को 100 से कर भी ये 3.14 से into सुनिए 314 होता है नहीं यत को ज़रब सो बने 314 डिवाइड से 4 is it clear सेंटीमीटर कैसे बेटा it is divide या वैसा 4 7 are को 28 अथुरे 3 ये बने 34 4 8 are 32 अथुरे z so बने 20 बने point 4 5 are 20 वो 78.5 सेंटीमीटर है समझा दे 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये रहा होता है ये माइनर सेक्टर का एरिया वो इसने किसी ट्रायंगल छो ये ट्रायंगल इसना राइट ट्रायंगल वो इसी लेकर पे इन राइट एंगल द ट्रायंगल क्या शेप ना AO वी हैव अब AOB ट्रायंगल्स में चुने में ये एंगल AOB बेटा दिस इज 90 डिग्री गो ये एंगल बनो ना कि ये साइड है तो ये साइड इनके परपेंडिकुलर साइड्स क्या गए परपेंडिकुलर वो टाइम मतलब वो OH परपेंडिकुलर OBS दीस आर द परपेंडिकुलर साइड्स समझाते हैं वो ये तो इस करते लेमिक एरिया देयरफॉर एरिया ट्रायंगल क्या है ट्रायंगल्स ना AOB राइट एंगल द ट्रायंगल लुक एरिया का अच्छा सम बराबर सो जैसा हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द परपेंडिकुलर साइड्स यानी इन परपेंडिकुलर साइड्स है तुमने करम पामे जरा तुम मुझे से मान पर आ बेस बैक हाइट यानी स्विच इज बना हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट मगर असल में जो हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर साइड्स तुम साइड करम जरा यमन मान यम कोता एंगल बनाए 90 डिग्री यानी पामे परपेंडिकुलर है सुगो OA तो OB वो OA into OB ये में इस परपेंडिकुलर साइड्स बेटा यू गो 1/2 into OA is 10 सेंटीमीटर इस रेडियस OB is 10 सेंटीमीटर बेटा अगर मैं 10 का 10 से जरा 10 और 100 1 और 100 इसका डिवाइड 2 ताकि 50 सेंटीमीटर इधर आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल वो चेक करो माइनर सेगमेंट गॉट द पार्ट गो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट यू सेड माइनर सेगमेंट बनियो ना एमिक एरिया तब फॉर्स फार्मूला सुचना एरिया ऑफ माइनर सेक्टर एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस गोस करो एरिया ऑफ द ट्रायंगल यू सेड ट्रायंगल बन सेक्टर्स मुझ जो ट्रायंगल बने AOB राइट एंगल ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB समझाते गो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का एरिया 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल का बराबर 50 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना गोबर ये में से माइनस सुनिए ना 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर बस वो करिए फर्स्ट पार्ट मगर वो चाहिए सेकंड पार्ट वो इसको ना एरिया वो सब बेटा वो ने कहते हैं इसे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर बेटा अगर इस माइनर सेक्टर एंगल था वो थीटा उता था मेजर सेक्टर एंगल आजकल 360 माइनस थीटा वो तेरे भी ये तो फार्मूला 360 डिग्री माइनस थीटा डिवाइड गोस 360 डिग्री मेजर सेक्टर एंगल डिवाइड बाय 360
इंटू गोस करूँ पाई आर स्क्वायर ठीक है बेटा 360 डिग्री करो माइनस थीटा को 90 डिग्री डिवाइड बाय गोस बनते हैं 360 इंटू गोस पाई वाला 3.14 इंटू आर गए 10 सेंटीमीटर मगर स्क्वायर ठीक है वो यमिस कर ये माइनस तथी 270 डिग्री डिवाइड बाय गोस 360 इंटू 10 स्क्वायर को 100 इंटू ये गो 314 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इट क्लियर बेटा डिग्री तो डिग्री को कैंसल 0 तो 0 ये जस्ट 9 3 आर 9 4 आर इज इट क्लियर कैसे वन जरा ये से यार 3 4 आर 12 2 1 आर 3 1 जा 3 प्लस कैरी 1 को 4 3 3 आर को 9 940 डिवाइड बाय गोस 4 सेंटीमीटर स्क्वायर कैसा 4 2 आर 8 आई थोड़े आ इबरे 14 4 3 आर 12 आई थोड़े जो इबरे 22 4 7 आर 21 पॉइंट आई थोड़े आ बने 10 4 2 आर 8 आई थोड़े z 4 5 आर 20 go 237.25 centimeter ये राउट है आंसर इज इट क्लियर you go area of the major sector you go area of the minor segment